जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अजगर यानी अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, इन चार जातियों के बीच में सामाजिक रूप से वर्तमान समय में किस तरह का रिश्ता है और पौराणिक काल में इन चार जातियों के बीच में किस प्रकार का रिश्ता था और अजगर संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि अजगर संगठन है क्या। दरअसल चौधरी चरण सिंह जी, जो कि एक जाट नेता हैं, और उससे बड़ी बात यह कि वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस अजगर संगठन की स्थापना की थी। और इस उद्देश्य से उन्होंने स्थापना की थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इन चार जातियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इन चार जातियों के बीच में है वो रेशियल तौर पे हैं, यानी ये चार जातियां मार्शल कौम में मानी जाती हैं, गिनी जाती हैं। इन चार जातियों के आप व्यक्तित्व पे नज़र डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये चारों जातियों का जो व्यक्तित्व है वो लगभग एक जैसा ही है। चारों जातियां नेचर से काफ़ी अग्रेसिव मानी जाती हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, कुछ लोग निकल जाते हैं अलग टाइप के, लेकिन चारों जातियां नेचर के तौर पर एग्रेसिव हैं। चारों जातियों के लोग भारतीय सेना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। पौराणिक काल में भी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इन्हीं सिमिलैरिटीज़ को देख के चौधरी चरण सिंह जी ने अजगर संगठन की स्थापना की थी। उन्हें लगा था कि ये चारों जातियां आपस में मिलजुल कर रहेंगी, सामाजिक एकता बनाएंगी और रक्षा करने का काम करेंगी। लेकिन वर्तमान समय में इन चार जातियों के रिश्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खटास हमको देखने को मिली है। और इन चार जातियों के बीच में जो एकजुटता का सपना चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था, वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके कई सारे उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे आप देखेंगे हरियाणा में तो उपेंद्र राणा नाम का एक राजपूत बंदा है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो उसकी YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें वो जाटों को गाली दे रहा है, जाट समाज के लोगों को गाली दे रहा है। फिर उसका जवाब देते हुए जाटों ने भी उसको गाली दी है, राजपूत समाज को गाली दी है। तो उसको लेकर जाट और राजपूत समाज के बीच में विवाद होते रहते हैं। फिर आप देखेंगे तो गुजरों की भी राजपूत से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, और गुजरों और राजपूत के बीच में तो महापुरुष को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। गुजर समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहे हैं, राजपूत समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहे हैं। मीर भोज को लेकर भी विवाद चल रहा है। गुजर समाज के लोग अपना बताते हैं, राजपूत समाज के लोग अपना बताते हैं। और भी जातियां हैं, जैसे यादव जाति के बारे में अगर आप देख लेंगे, मुझसे ही आप देख लीजिए, मेरी पुरानी वीडियोस को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा मैंने कई वीडियोस में राजपूतों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन उसका कारण मैं नहीं था, क्योंकि पहले राजपूत समाज की तरफ से किसी ने हमारे समाज को गाली दी, मुझे गालियाँ दी, यादव समाज को गालियाँ दी, भगवान कृष्ण के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बदले में मुझे भी उस तरह की वीडियोज़ बनानी पड़ी, ना चाहते हुए भी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के समय में इन चार जातियों के बीच में जो एकजुटता है वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हमको देखने को नहीं मिलती है। तो आखिर इन चारों जातियों के बीच में अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो वो क्यों हुई है, इसके कारण को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखिए कि अहिर, जाट, गुजर, इन तीनों के बीचों में लड़ाई नहीं आपको देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। छिटपुट लड़ाइयाँ तो अपने परिवार में हो जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे हमें इन तीन जातियों के बीच में आपस में एकजुटता ज़्यादा देखने को मिलती है, लड़ाई कम देखने को मिलती है। लेकिन वहीं राजपूतों से यादवों का भी झगड़ा हो जाता है, गुजरों का भी झगड़ा हो जाता है और जाटों का भी झगड़ा हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राजपूत समाज के लोगों के अंदर जो एक घमंड है। मैं सबके अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। राजपूत समाज के सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं, जो मेजॉरिटी राजपूतों के जो यूथ हैं, जो जनता हैं, उनको कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि वो उसी पुराने जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आज भी लगता है कि वो राजा महाराजा हैं, हम राजपूत हैं,
तो घमंड की एक फीलिंग आ जाती है। और जब इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आ जाती है कि हमारे पूर्वज तो राजा महाराजा थे, हमारे पास तो इतनी सारी रियासतें थी, हमने तो इस देश के ऊपर राज किया था, तो जब इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है, हम ही असली क्षत्रिय हैं, तो इस तरह की फीलिंग के बाद उनके अंदर घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है तो वो अपने आप को सर्वोच्च समझने लगते हैं, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं और सामने वाले को अपने से निम्न स्तर का समझने लगते हैं। वो लोग समझते हैं कि केवल वही इस दुनिया में क्षत्रिय हैं, बाकी कोई क्षत्रिय है ही नहीं। और इसी वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसी वजह से यादव जाट गुर्जरों से इनका संघर्ष हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी, दूसरा समाज भी क्षत्रिय की श्रेणी में आ सकता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि किसी कालखंड में सिर्फ इन्हीं को ही क्षत्रिय घोषित कर दिया गया। हालांकि पौराणिक काल में जब देखेंगे, जब हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यादव जाट गुर्जर और राजपूत ये चारों ही क्षत्रिय वर्ण में आते थे। इनके अलावा और भी जातियां थी जो आज शूद्र में चली गई है, वो भी कई जातियां क्षत्रिय वर्ण में ही आती थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि पौराणिक काल में यादव जाट गुर्जर भी क्षत्रिय थे, और अगर राजपूतों को क्षत्रिय मान लिया गया, इनको क्षत्रिय नहीं माना, तो इसके पीछे का बेसिकली कारण क्या है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हमारे पौराणिक इतिहास में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ दो कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक भगवान राम का कैरेक्टर है, एक भगवान कृष्ण का कैरेक्टर है। दो चरित्र, दोनों ही भगवान की श्रेणी में आते हैं। दोनों के जो चरित्र हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। दोनों का चरित्र बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। और अहिर जाट गुर्जर और राजपूत को देखेंगे तो इन दोनों महापुरुषों में से ज़्यादा कैरेक्टर अहिर जाट गुर्जर का भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। राजपूतों का भगवान श्री कृष्ण से कैरेक्टर नहीं मिलता है। उनका कैरेक्टर अगर मिलता है तो वो श्री राम से मिलता है। तो इसी वजह से आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पे एक बार नज़र डाल के देखिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पशुपालन किया। वो कृषि की तरफ गए, क्योंकि उनके भाई बलराम को आप देखिए, उनका हथियार ही हल है, और हल एक कृषि का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में गाय चराते थे तो पशुपालन करते थे, दूध खाते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण और यादवों का जो चरित्र है वो क्षत्रिय चरित्र भी है और कृषि का चरित्र भी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पिता महाराज यदु के पिता महाराज ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र महाराज यदु को अपने राजपाट से निष्कासित कर दिया था। छोटे बेटे पुरु को राजपाट सौंप दिया था, और उसी के वजह से महाराज यदु ने पशुपालन और कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके वजह से यादवों में कृषि की परंपरा और पशुपालन की परंपरा ने जन्म ले लिया। महाराज यदु के बाद कई ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया और कृषि और पशुपालन की तरफ भी गए। जैसे कि आप महाराजा वासुदेव जी को देख लीजिए और नंद बाबा को देख लीजिए। जहाँ नंद बाबा ने पशुपालन कृषि की तरफ अग्रसर हुए, वहीं वासुदेव उसकी तरफ अग्रसर नहीं हुए, और दोनों का कॉम्बिनेशन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आकर निकले। पुरु के जो वंशज हैं वो दुर्योधन थे, पांडव थे, कौरव थे, और राजपूत क्लेम करते हैं कि वो उनके वंशज हैं। तो उन्होंने भी कभी पशुपालन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके बारे में हम नहीं सुनते कि उन्होंने कभी पशुपालन किया होगा। तो मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पौराणिक काल में यदि आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही बाप की संतानें थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक बेटा दूसरी राह पे चला गया, एक बेटे ने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया और उसके साथ साथ पशुपालन और कृषि की तरफ भी गया। पशुपालन को आर्यों का सबसे पवित्र कार्य माना गया है, और जब इस देश के अंदर कृषि का विकास नहीं हुआ था, जब शस्त्रों का विकास नहीं हुआ था, तो सारी जातियाँ, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे कोई भी हों,
सभी लोग पशुपालन के ऊपर निर्भर थे और इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में, परंपरा में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है। और पशुपालन की जो असीम कृपा है वो यादवों, जाटों और गुर्जरों के ऊपर बनी रही और तीनों का संबंध कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के से माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द ही है। तो कुल मिलाकर मैं यही बात करना चाहूँगा कि पौराणिक काल से यादव, जाट, गुर्जर और राजपूतों में संबंध है, जो वर्तमान समय में चंद राजपूतों के अहम के वजह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है, एकता नहीं बन पा रही है। आपस में इसी तरह से अगर हम लड़ते रहेंगे, जाति के नाम पे अगर हम अहम नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाले समय में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, भीमटे हमारा पूरा इतिहास ख़त्म कर देंगे। अरे इनके लिए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, श्री कृष्ण सब बेकार हैं। तो अगर हम अपने देश का इतिहास बचाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चारों जातियाँ जिनका पौराणिक काल से संबंध है, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, इनको एक होना ही पड़ेगा। इनको आपस में लड़ाई छोड़नी पड़ेगी, तभी ये काम हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देखते हैं, मुलाकात करेंगे बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।